हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए 4 9 टू 10th। तो चलिए शुरू कर। देखिए कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फटाफट जो है पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, एवरी डे न्यू inventions are are being made for the good of humanity. The scientific inventions began after the industrial revolution of 1789. Within these 2 years, science has made a wonderful progress. The aeroplane is one of the most important invitations of science during the modern age. It is the fastest means of transport. No, so far an aeroplane resembles a flying bird in shape. Inside, there are seats for the passengers and a cabin for the pilot. This cabin is called a cockpit. It has an engine that is worked by petrol. It is all made up of metal and can fly at a very high speed. देखिए क्वेश्चन है, कहा कि दी साइंटिफिक इन्विटेशंस बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो दी साइंटिफिक इन्वेंटेशन बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 1789। नेक्स्ट कहता है कि दी कैबिन फॉर दी पायलट इज कॉल्ड अ सी ऑप्शन कॉकपिट। दी कैबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ कॉकपिट। कॉकपिट यानी वायुयान में चालक का स्थान। ठीक है, फिर है कि क्यूब मतलब होता है घन, घना का टुकड़ा। एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय, 3 का हो जाएगा बी पेट्रोल। एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय पेट्रोल। फिर कहता है कि डॉट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्विटेशंस साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। तो 4 का हो जाएगा बी ऑप्शन यानी एरोप्लेन। तो देखिए, दी एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्विटेशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। वी आर लिविंग इन दी डॉट 5 का होगा सी एज ऑफ साइंस। नेक्स्ट है कहता फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द आर्चर मिस्ड द डॉट बाय एन इंच, 6 का होगा बी। तो देखिए, आर्चर यानी तीरंदाज जो है अपना लक्ष्य 1 इंच से चूक गया। ठीक है, यहाँ लक्ष्य के लिए एम का प्रयोग किया जाएगा। तो द आर्चर मिस्ड द एम बाय एन इंच। 7 है कथा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, 7 का होगा ए इगोइस्ट। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड यानी इगोइस्ट यानी आदि। ठीक है, नार्सिसिस्ट मतलब क्या होता है, तो ये होता है आत्ममुग्ध। ठीक है, आत्ममुग्ध नार्सिसिस्ट। सेंट्रिक मतलब क्या होता है, तो सनकी होता है। नेक्स्ट 8 है कहता लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स विच काइंड ऑफ इज। तो 8 का होगा आपको ए ऑप्शन यानी कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट तो देखिए यहाँ पे कहता है कि हिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन जो है कवायद, कसरत, क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। हिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए जो है व्यवहृत किया गया है जिनका जिक्र हिंदुओं के दूसरे धर्मों के जो है धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारण सदाचार के नियम शक्ति से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर होता है।
गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा जो है सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए, बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और पूरा इस पर पूरा ध्यान दिया जाए, तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप से देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यह कहना कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं बेबुनियाद बात है। फिर कहता है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक, तो 9 का होगा सी, यानी अहिंसा का मार्ग। अहिंसा का मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है 10 का ए, क्योंकि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। फौज का कर्तव्य और दायित्व अलग होता है। फिर है कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है बी ऑप्शन, यानी बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है ए ऑप्शन, सदाचार के नियमों पर। ठीक है, तो धर्म ग्रंथ में बल दिया गया सदाचार के नियमों पर। प्राचीन काल में धर्म शास्त्रों में तथा महान व्यक्तियों के अहिंसा पर बल दिए हैं। कहता है कि सदाचरण की प्रमुख चर्चित अवस्था सी, सत्य अहिंसा। तो सदाचरण की प्रमुख चर्चित अवस्था सत्य अहिंसा है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया। फिर देखिए कहता आजकल बड़े बड़े कल कारखाने उद्योगशालाएँ अपनी धुआं उगलती चिमनियों से वायुमंडल में प्राणघातक जहरीली हवाएं प्रसारित कर रही है। इन उद्योगशालाओं और कारखानों में प्रयुक्त होने वाली पानी अनेक प्रकार के जहरीले रसायनों से युक्त विशेष रूप से नदियों में बेहिचक उड़ेला जा रहा है, जो नदियों के प्राकृतिक जल को अपेय बना रहा है। इसके अलावा सड़कों पर दौड़ते वाहन, उनका धुआं जहरीली गैस से भी इस प्रदूषण में अपना अंशदान कर रही हैं। इस चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बच पाना एक कठिन कार्य लग रहा है, क्योंकि प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। 14 है कि वायुमंडल में प्राण को संकट में डालने वाली विषैली हवाएं कौन फैला रहा है 14 का ए, यानी कारखानों की चिमनियाँ। फिर है कि गद्यांश के आधार पर नदियों के जल को प्रदूषित कर रहा है, तो 15 का सी, यानी कारखानों से निकलने वाला रसायन युक्त पानी। मुख्यतः वाहन उद्योग कारखानों से निकलने वाली प्रदूषित धुआं है। कहता है कि प्राणवायु के अभाव में जीवन के संभव रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पक्ष में काले अंश के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है 17 का बी, यानी अनुपस्थिति। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, तो वाक्य में अभाव के स्थान पर अनुपस्थिति को प्रयुक्त किया जा सकता है। कहता गद्यांश के आधार पर चौतरफा आक्रमण से मानव सभ्यता का बचना असंभव है। वाक्य से तात्पर्य है बी ऑप्शन, यानी वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व संकट में है। तो यहाँ पे असंभव है कि वायुमंडल के प्रदूषित होने से मानव का अस्तित्व जो है क्या है, मानव का अस्तित्व संकट में है। नेक्स्ट कहता फूले कांस सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में अलंकार है, तो ए ऑप्शन, यानी उत्प्रेक्षा। तो देखिए जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हैं, यानी फूले कांस सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की जो अपभ्रंश हैं, तो बी ऑप्शन पाली। तो पाली भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश हैं। ठीक है, बौद्ध साहित्य प्रारंभ में पाली भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, फिर कहता है कि वाक्यों में संयुक्त वाक्य हैं, 21 का होगा बी, यानी मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, यह संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य शामिल हो एवं यह वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। 22 नंबर।
22 क्या है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो 22 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए पूर्वी हिंदी की बोलियां भोजपुरी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। 23 है कि कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, 23 का होगा सी ऑप्शन राजीव। तो कृष्ण का पर्यायवाची शब्द राजीव नहीं है, राजीव कमल का पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची केशव, मोहन, माधव आदि। 24 तथा अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, 24 का बी अयन, दिशा, आयतन। तो अयन, दिशा, आयतन युग्म सही नहीं है, अयन का अनेकार्थी शब्द दिशा, गति। 25 है उद्योग का संधि विच्छेद, तो 25 का होगा ए उत्तजोर योग। तो उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्तजोर योग, उद्योग का होगा उत्तजोर योग, उद्योग। फिर कहता है कि उपयुक्त समास छांटिए, वज्रपानी। तो वज्रपानी 26 का होगा बी बहुब्रीहि समास, वज्रपानी बहुब्रीहि समास। वज्रपानी जिसके पानी यानी हाथ में वज्र हो अर्थात इंद्र, जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान हो, बहुब्रीहि समास। कहता मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण ए अकर्मक। तो मीरा जोर से हंसी वाक्य में अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य को प्रभावित न करे, अकर्मक क्रिया कहलाता। तो मीरा जोर से हंसी। कहता मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सा प्रकार, तो 28 का बी परिणार्थक क्रिया। तो जब कोई कार्य स्वयं न करके किसी अन्य के द्वारा करवाया गया हो तो वो परिणार्थक क्रिया है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। ब्राह्मी लिपि हमेशा बाएं से दाएं लिखा जाता है। कहता है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो 30 का होगा ए आग्रह। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की यदि बात करें तो आग्रह है यानी प्रार्थना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर